जब समाज में कोई घटना घटती है या कोई तरह का जुर्म होता है तो लोग पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस प्रशासन भी खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर पाते हैं और खुद ही जुर्म का शिकार हो जाते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक होटल के अंदर महिला पुलिसकर्मी की डेड बॉडी नग्न अवस्था में मिलती है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी और गलत कौन है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना के रेलवे स्टेशन रोड पर तो कई सारे होटल हैं, लेकिन उन होटलों में से एक होटल जिनका नाम मीनाक्षी है, 2023 की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के करीब इस होटल के अंदर कमरा नंबर 305 में से एक मुसाफिर ठहरा होता है जिसका नाम संजय कुमार होता है। वह होटल स्टाफ विकास को कॉल करता है और कहता है, मैं रूम खाली कर रहा हूँ, आकर रूम एक बार चेक कर लो। होटल का स्टाफ विकास जब रूम के अंदर 305 चेक करने के लिए जाता है तब उसकी नज़र रूम नंबर 303 पर पड़ती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, जिसे देखकर होटल स्टाफ विकास को कुछ गड़बड़ लगता है। इसलिए विकास रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर एकदम से हैरान परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल फर्श पर एक महिला पुलिस का डेड बॉडी नग्न अवस्था में होता है और उसकी वर्दी बेड पर पड़ा होता है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी कोतवाली थाने में देता है। पुलिस सूचना मिलते ही अपनी टीम के साथ होटल पहुंचती है और रूम नंबर 303 का बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस जब डेड बॉडी चेक करती है तो मालूम चलता है कि महिला के सीने पर गोली लगा है। कमरे में फर्श पर बहुत सारा सिंदूर भी बिखरा होता है। बेड पर 2 तमचा भी मिलता है। फिर पुलिस होटल स्टाफ विकास से रूम नंबर 303 के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो विकास कहता है, साहब 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति पति और पत्नी के नाम पर रूम बुक कराया था जिसका नाम है गजेंद्र कुमार यादव। गजेंद्र, जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष, जो जहानाबाद के दमुआ गांव का रहने वाला है, और जो बॉडी पड़ा हुआ है वह किसी और का नहीं बल्कि गजेंद्र की पत्नी शोभा कुमारी की थी। पुलिस सबसे पहले शोभा कुमारी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लगता है शायद शोभा की हत्या उसके पति गजेंद्र ने ही किया है, इसलिए पुलिस पहले अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर गजेंद्र से पूछताछ करने के लिए अगले दिन 21 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र के गांव दमुआ में पहुंच जाती है। पुलिस जब गजेंद्र के घर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि गजेंद्र अपने घर पर नहीं है। पुलिस की वहां पर मुलाकात गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव से होती है। रामाशीष यादव जो अपने गांव का चौकीदार रह चुका है लेकिन कैंसर का पीड़ित है, बेड पर पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस जब गजेंद्र के बारे में पूछताछ करती है तो रामाशीष कहता है कि साहब, मेरा बेटा 17 तारीख को दिल्ली गया है मेरा ही बीमारी की दवाई लाने के लिए, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस रामाशीष से कहती है गजेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। जैसे ही हत्या की बात रामाशीष से पुलिस बताती है, घर में एकदम से कोहराम बन जाता है। पुलिस वहां से खाली हाथ वापस तो आ जाती है, लेकिन वहां के नजदीकी थाने से टेक करके गजेंद्र के ऊपर नजर रखने को कह देती है। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन गजेंद्र का कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर 8 अक्टूबर 2023 को फिर से दमुआ में गजेंद्र के घर पर जाती है और उसके पिता रामाशीष को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर पटना पहुंच जाती है। जैसे तैसे इस बात की जानकारी गजेंद्र को मालूम चल जाता है कि पुलिस ने उसके पिता को अपने कस्टडी में ले लिया है। आखिरकार 30 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र जहानाबाद कोर्ट में सरेंडर करता है। इधर पुलिस को जब मालूम चलता है कि गजेंद्र कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, पुलिस फिर कोर्ट में जाती है और कुछ दिनों का रिमांड लेकर गजेंद्र को अपने साथ पटना लेकर आ जाती है
और फिर गजेंद्र से उसकी पत्नी शोभा की हत्या के बारे में कड़ाई से पूछताछ करती है। गजेंद्र पुलिस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गजेंद्र हत्या की पूरी कहानी जब बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत कौन था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 साल पहले। गजेंद्र जो 2 भाइयों में सबसे बड़ा है, गजेंद्र अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। गजेंद्र जो पढ़ने में काफी तेज है। गजेंद्र पढ़ लिख कर अपना एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। चूंकि उसके पिता गांव में चौकीदारी का काम करते थे, इसलिए गजेंद्र के पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है। गजेंद्र अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई के दौरान ही अपने इलाके में एक कोचिंग खोल लेता है, जिसमें बच्चों को साइंस पढ़ाने लगता है। देखते ही देखते कोचिंग बेहतर तरीके से चल पड़ती है। इलाके में कई सारे लड़के लड़कियां गजेंद्र के कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, जिनमें से एक थी शोभा कुमारी। शोभा भी जब गजेंद्र के पास पढ़ने के लिए आती है, गजेंद्र को शोभा पसंद आ जाता है। आखिरकार 2018 में गजेंद्र और शोभा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, गजेंद्र शोभा से शादी करने का फैसला कर लेता है और शोभा भी शादी के लिए हामी भर देती है। इसलिए गजेंद्र जाकर अपने पिता से बात करता है और कहता है, मैं शोभा से शादी करना चाहता हूँ। गजेंद्र के पिता भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के सामने एक शर्त रखते हैं कि शादी के बाद तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। गजेंद्र भी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता की शर्त मान लेता है और फिर दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। गजेंद्र जो अपने पिता से अलग रहता है, इसका भी एक कारण है। दरअसल गजेंद्र जब 13 साल का था, तभी एक लड़की के पिता ने गजेंद्र का अपहरण कर लिया और गजेंद्र की शादी अपनी बेटी से जबरदस्ती करवा दिया। दरअसल बिहार के कई जिलों में आज भी यह प्रचलन है कि लोग अच्छे भले घर का लड़का देखते हैं तो जबरदस्ती उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं। लेकिन गजेंद्र नाबालिग उम्र में हुए शादी को नहीं मानता है। आखिरकार नाबालिग उम्र में जो शादी हुई थी, पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। इसके बाद ही गजेंद्र शोभा से शादी करता है। इसलिए गजेंद्र दूसरी जगह पर किराया कमरा लेकर शोभा के साथ रहने लगता है। लगभग 1 साल का समय गुजरता है, गजेंद्र एक बेटी का पिता बन जाता है। लेकिन गजेंद्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, चाहकर भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। इसी बीच इधर बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी निकलती है। गजेंद्र अपनी पत्नी का फॉर्म भर देता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को पढ़ाता भी है। इधर शोभा जब पुलिस की परीक्षा देती है, बिहार पुलिस में उसका सिलेक्शन हो जाता है और फिर ट्रेनिंग के लिए पटना में चली जाती है। उसके बाद गजेंद्र अपनी बेटी को लेकर अपने पिता के पास रख देता है। इधर शोभा जब पटना में आकर ट्रेनिंग करने लगती है, गजेंद्र को जब भी मौका मिलता है खुद पटना में आकर अपनी पत्नी शोभा से मुलाकात करता रहता है। लेकिन जब शोभा ट्रेनिंग कर रही होती है, इसी दौरान शोभा को धीरज नाम के एक लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरज जो SSB का तैयारी कर रहा था, शोभा और धीरज के बीच में जब प्रेम प्रसंग अधिक बढ़ जाता है, उसके बाद से शोभा के अंदर काफी बदलाव आ जाता है। न तो वक्त पर अपनी बच्ची से मुलाकात करने के लिए जाती है और न ही अपने पति गजेंद्र से ठीक से बातचीत करती है। इस बदलाव को देखकर गजेंद्र अपनी पत्नी पर शक करने लगता है, लेकिन इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है। जुलाई 2023 में एक दिन गजेंद्र जब पटना अपने पत्नी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब पटना में पहुंचता है, अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लेता है। जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है, देखकर गजेंद्र के अंदर आग लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी गजेंद्र इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है, बल्कि अपने घर पर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के बेवफाई को लेकर काफी चिंतित हो जाता है। जैसे तैसे दिन गुजरता है, गजेंद्र को अपनी पत्नी से काफी नफरत हो जाती है। गजेंद्र सोच लेता है कि अगर उसकी पत्नी उसकी नहीं हुई तो वह फिर दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी।
इसलिए गजेंद्र अब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। इस प्लान के तहत 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपका दवा लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। घर से तो निकलता है, लेकिन गजेंद्र दिल्ली न जाकर सीधे पटना पहुंचता है। 19 अक्टूबर को जब पटना पहुंचता है तो मीनाक्षी होटल में जाकर कमरा नंबर 303 बुक कर लेता है। जब पटना में पहुंचता है तो अपने साथ एक बैग भी लेकर जाता है। उस बैग में 2 तमचा भी रख लेता है। 19 अक्टूबर को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास अपने पत्नी सुबह के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं पटना में स्टेशन रोड स्थित मीनाक्षी होटल में हूँ, मिलने के लिए तुम आ जाओ। हालांकि काफी रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर सुबह आने को तैयार होती है और सुबह कहती है ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। 20 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे के आसपास अपने पति से मिलने के लिए इसी मीनाक्षी होटल के कमरा नंबर 303 में सुबह पहुंचती है। पर जैसे ही कमरा के अंदर पहुंचती है, गजेंद्र जब अपनी पत्नी को देखता है कि उसके मांग में सिंदूर नहीं है, इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगता है। तो गजेंद्र कहता है कि अगर तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं है तो मैं सिंदूर भी साथ लाया हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ। लेकिन सुबह इसके लिए साफ मना कर देती है। जैसे ही सुबह मना करती है, इस बात को लेकर दोनों के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है, सिंदूर का डिबिया फर्श पर गिर जाता है और सिंदूर फर्श पर जहां तहां बिखर जाता है। बिखरे हुए सिंदूर को जब गजेंद्र देखता है, उसके अंदर इस प्रकार से गुस्सा आ जाता है कि तुरंत ही अपने बैग से वह तमचा निकालता है और अपनी पत्नी के सिरे पर सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसके वजह से सुबह की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। उसके बाद गजेंद्र सुबह के शरीर पर जो वर्दी था उसे उतारकर बेड पर रख देता है और दोनों तमचा को भी बेड पर रख देता है और करीब 9:30 बजे के आसपास होटल से बाहर निकलता है और वहां से सीधे दिल्ली भाग जाता है। वाकई में गजेंद्र जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस गजेंद्र के बयान पर अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या दुख देना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।